इंडिगो को ऑपरेट करने वाली कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन के शेयर 9 जून को 4% से ज्यादा चढ़ गए, जब कई ब्रोकरेज ने एयरलाइन के इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन के बाद अपने पॉजिटिव आउटलुक को कंफर्म किया। फ्यूल की बढ़ती कीमतों और एयरक्राफ्ट डिलीवरी में देरी की चिंताओं के बावजूद एनालिस्ट इंडिगो की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं। दोपहर 2:25 पर एनएसई पर इंडिगो का शेयर 3.89% की बढ़त के साथ 4,530.80 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। आइए डालते हैं एक नजर शेयर पर क्या है ब्रोकरेज की राय। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक इन्वेस्टर डे में शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पर कम और FY30 के लिए इंडिगो के विजन पर ज्यादा फोकस किया गया। एयरलाइन का मकसद खुद को एक बड़ी डोमेस्टिक कैरियर से ग्लोबल लेवल पर अहम एविएशन प्लेटफॉर्म में बदलना है। FY30 के खास टारगेट में लगभग 200 मिलियन पैसेंजर को ले जाना शामिल है। FY26 में 123 मिलियन था। रोजाना 3000 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करना था, जो अभी लगभग 2200 है। अपनी फ्लीट को लगभग 400 से बढ़ाकर 550 से ज्यादा एयरक्राफ्ट करना है और इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स को आज की कम 30% रेंज से बढ़ाकर लगभग 40% करना शामिल है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्ट्रेटजी इंडिगो की कॉस्ट लीडरशिप, फ्लीट कॉमनैलिटी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जैसी पारंपरिक ताकतों पर आधारित है। हालांकि इसके इंटरनेशनल एक्सपेंशन और प्रीमियमाइजेशन प्लान के सफल इम्प्लीमेंटेशन पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिगो स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस 5,300 रुपए प्रति शेयर रखा। ब्रोकरेज ने कहा कि 900 एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुक के साथ इंडिगो ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है। उसे उम्मीद है कि एयरलाइन का इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स FY30 तक बढ़कर 40% हो जाएगा, जो अभी लगभग 30% है, जबकि FY27 में कैपेसिटी ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि पैसेंजर यील्ड मजबूत रहने की संभावना है, हालांकि कॉस्ट प्रेशर अभी भी बढ़ा हुआ है। जेफरीज ने भी 5,300 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय रेटिंग दोहराई। ब्रोकरेज ने कहा कि इंडिगो का फोकस धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने से प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट हो रहा है। उसने एयरलाइन के इंटरनेशनल ऑपरेशन बढ़ाने, हेजिंग कवरेज में सुधार करने, कार्गो ऑपरेशन बढ़ाने और एयरक्राफ्ट ओनरशिप बढ़ाने के प्लान पर रोशनी डाली। HSBC ने बाय रेटिंग बनाए रखी और एयरलाइन की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी को लेकर उम्मीद जगाई और इसके लिए 5,545 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया, जिसका मतलब है कि लगभग 27% की बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज ने ज्यादा फ्यूल कॉस्ट से आने वाली शॉर्ट टर्म चुनौतियों को माना, लेकिन कहा कि किराए में बढ़ोतरी से प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिल सकता है। इसने ये भी कहा कि नेटवर्क एक्सपेंशन और प्राइसिंग इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में अर्निंग ग्रोथ हो सकती है। जेपी मॉर्गन ने शेयर को 4,610 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस के साथ न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी। ब्रोकरेज ने कहा कि इंडिगो को उम्मीद है कि FY27 में अवेलेबल सिटी किलोमीटर ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी, जिसके बाद FY28 और FY30 के बीच मिड टर्म कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तक पहुंच जाएगी। जेपी मॉर्गन ने FY30 तक इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स को 40% तक बढ़ाने का प्लान पर भी जोर दिया, जिसे एयरबस A321 XLR और A350 एयरक्राफ्ट एडिशन से सपोर्ट मिला है। इंडिगो को उम्मीद है कि आने वाले सालों में उसके बिजनेस में इंटरनेशनल ऑपरेशंस का हिस्सा ज्यादा होगा, क्योंकि वह लंबी दूरी के रूट पर विस्तार कर रहा है और भारत को यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाला ग्लोबल एविएशन ट्रांजिट हब के तौर पर बनना चाहता है। मुश्किल ऑपरेटिंग माहौल के बावजूद ब्रोकरेज की ये तेजी वाली कमेंट्री आई है। ब्रेंट क्रूड, जो एविएशन फ्यूल की लागत तय करने वाला एक मुख्य फैक्टर है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच हाल के सेशन में तेजी के बाद मंगलवार को $94 प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा था। इंडिगो को एयरबस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में देरी को लेकर भी चिंता है। इसने हाल ही में कम सीजनल डिमांड और मुश्किल लागत के माहौल के कारण जुलाई और सितंबर के बीच 6 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की है।